साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं प्रायिकता का दूसरा भाग लेकर आया हूँ। ठीक है, पहले भाग में हमने क्या सीखा था, सिक्के वाले क्वेश्चन सीखे थे। ठीक है, कि जिसमें सिक्कों को उछाला जाता था, कि एक सिक्के को उछाला जाता है, हेड और टेल आने की प्रायिकता। ठीक है, तो अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आज हम सीखने वाले हैं कि जब पासों को उछाला जाता है। ठीक है, पासा मतलब डाइस। पासा अगर आप लूडो खेलते होंगे तो आपने देखा होगा, पासा में क्या होता है, उसमें 1 से लेकर 6 तक काउंटिंग होती है। ठीक है, वो आपने देखा होगा। पासा आप खेलते हैं तो जब आप पासे को उछालते हैं तो क्या आता है, आप कुछ नहीं कह सकते कि क्या आता है। तो प्रायिकता क्या है, आपने पासा उछाला तो हो सकता है 1 आए, हो सकता है 2 आए, हो सकता है 3 आए। एक बार में ही ऐसा तो होगा नहीं कि 2 और 3 एक साथ आ जाए। ठीक है, पासे को जब आप उछालेंगे तो एक बार में केवल एक ही अंक आएगा, 1 से लेकर 6 तक का। ठीक है, ये आपने देखा होगा। ठीक, तो कुल संभावनाएं क्या हैं, जब आप पासे को उछालते हैं तो कुल संभावनाएं 6 हैं। देखो 6 संभावनाएं हैं, या तो 1 आएगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, ऐसे करके, या तो 5, या तो 6। ठीक है, तो संभावनाएं क्या हैं, कुल संभावनाएं 6 हैं। ठीक है, तो अगर हम एक पासे को उछालें, ठीक है, तो संभावनाएं क्या हैं, 6 की घात 1, माने कुल संभावनाएं 6 हो गई। ठीक, अगर 2 पासों को उछाला जाए, ठीक है, 2 पासों को उछाला जाए तो संभावनाएं कितनी हो जाएंगी, 6 की घात 2। ठीक है, अगर 3 पासों को एक साथ उछाला जाता है तो संभावनाएं क्या हो जाएंगी, 6 की घात 3। ठीक है, तो 6 की घात 3 मतलब 216 संभावनाएं हो जाएंगी। समझ में आ रहा है, जैसे 2 पासों को उछाला आपने तो ये क्या हो जाएगा, 6 की घात 2 माने 36 संभावनाएं हो जाएंगी कुल। ठीक है, 3 को उछाला तो 216 हो जाएंगी, 4 को उछाला तो 6 की घात 4 हो जाएगा। ठीक है, इतना बड़ा पूछता है नहीं। और 6, अगर 5 पासों को उछाला जाता है तो 6 की घात 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि इसको आपको जानना जरूरी है। ठीक है, और फॉर्मूला वही लगेगा, क्या, कि प्रायिकता इज इक्वल टू आने की संभावना। ठीक है, आने की संभावना बटे कुल संभावना। देखो आने की संभावना, जैसे ये पासा है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 पासे हैं, मतलब पासा, सॉरी पासा एक है, परंतु ये क्या है, आने की संभावनाएं हैं, इनमें से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ यहाँ पर आपको कि एक पासे को उछाला जाता है, ठीक है, 4 आने की प्रायिकता ज्ञात करो। एक पासे को उछाला गया, ठीक, कुल संभावनाएं क्या होंगी, 6, तो यानी नीचे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, मैंने बोला 4 आने की संभावना क्या है, तो 4 आने की संभावना, बच्चे कन्फ्यूजन इसमें ये होता है उनको कि वो सीधे 4 लिख देंगे ऊपर, गलत हो जाएगा। 4 आने की संभावना क्या है, 4 आने की संभावना एक ही तो है। आपने पासा उछाला तो उसमें या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 है। तो इन 6 संभावनाओं में से केवल 4 आने की संभावना एक बार तो है, एक ही बार तो आएगा ना 4, तो एक संभावना है, तो यानी 1/6 हो जाएगा। अगर पूछ दे कि एक पासे को उछाला जाता है, 2 आने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो वो भी 1/6, 3 आने की प्रायिकता वो भी 1/6, 4 आने की प्रायिकता वो भी 1/6, 5 आने की प्रायिकता वो भी 1/6। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही आपको पहला क्वेश्चन दिया है, सेम जो मैं आपको बताया है, कि एक पासे को उछाला जाता है तो उस पर 3 आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, देखो कुल संभावनाएं क्या होती हैं, कुल संभावनाएं मतलब पासे में क्या होते हैं, 6 अंक होते हैं। जैसे आपने सिक्के वाले में देखा था तो उसमें क्या संभावनाएं थी, 2 थी, या तो हेड आता था या तो टेल आता था। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें 6 संभावनाएं हैं कुल, 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है। ठीक है, और 3 कितनी बार आएगा, 3 तो एक ही बार आएगा, तो 1/6 हो गया। अगर इसकी जगह में 2 होता तो वो भी 1/6 होता, एक उसकी प्रायिकता भी 1/6 होती। 3 आने की प्रायिकता, 4 आने की प्रायिकता, 5 आने की प्रायिकता या 6 आने की प्रायिकता पूछता तो वो भी 1/6 होगा। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आपको दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, एक पासा उछाला जाता है तो 5 से छोटा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या देखा था हमने, कि एक पासे को उछाला जाता था, तो अगर मैं बोल दूं कि 2 आने की प्रायिकता क्या होगी, तो वो आप कर देते थे 1/6, क्योंकि 2 एक ही बार आएगा। ठीक है, अब क्या दे दिया उसने, कि 5 से छोटा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो जो पासा होता है उसमें कौन कौन से अंक आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 और 6। ये कुल संभावनाएं होती हैं कि 6 संभावनाएं हैं, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या 3 4 5 6, ऐसा कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो क्या होगा, कुल संभावनाएं क्या है, 6 हैं। ठीक, 5 से छोटा अंक, तो 5 से छोटा अंक कौन से हैं, 1 2 3 4, तो ये 4/6।
तो इसको आगे सॉल्व कर दो, 2 से काट दो, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2/3 आपका आंसर आ गया। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन था, सीधे सीधे आप देख के कर सकते थे। अब उसने लिखा था, अगर मैं बोल दूँ 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता, तो देखो 4 से छोटा अंक कितने अंक हैं 4 से छोटे, 1 2 3, तो 3/6। अगर 6 से छोटा अंक आने की प्रायिकता बोलता है तो कितने अंक हैं 6 से छोटे, 5 हैं, तो 5/6। ठीक है, अगर बोलते 3 आने की प्रायिकता तो 3 केवल एक ही बार आ सकता है, तो 1/6। 6 संभावनाओं में से 3 एक ही बार आएगा, तो 1/6। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम बहुत ही इजी लेवल से पढ़ रहे हैं, बहुत ही बेसिक से पढ़ रहे हैं, आगे हम थोड़ा टफ क्वेश्चन करते जाएंगे। ठीक है, पहले आपको आसान क्वेश्चन सीखने जरूरी है। ठीक है, अब आपको तीसरा क्वेश्चन दिया है, एक पासा उछाला जाता है तो 3 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। ठीक है, 3 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, तो कुल संभावनाएं क्या हैं, 6 हैं। ठीक है, और आने की संभावना क्या है, 3 से बड़ा अंक आने की संभावना क्या है, 3 से बड़े बड़े कौन होते हैं, एक 4 होता है, एक 5 होता है, एक 6 होता है, ये तो होता है। तो एक संभावना 4 आने की है, एक संभावना 5 आने की है, एक संभावना 6 आने की है, तो 3/6 काट दो इसको, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी 1/2 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपको चौथा क्वेश्चन दिया है, एक पासा उछाला जाता है तो उस पर सम आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो पासा जब उछाला जाता है तो पासा उछाल के उस पर कोई भी संख्या आने की प्रायिकता क्या होती है, उस पर कौन कौन से के अंक आ सकते हैं, एक आ सकता है, 2 3 4 5 और 6। ठीक है, वो बोलता है उस पर सम आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखो सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, सम संख्याएं वो होती हैं जिनमें 2 का भाग चला जाता है। तो यानी 1 2 हो गई, 2 दूना 4 हो गई, 2 3 6 हो गई, ये सम संख्या हो गई। तो कितने अंक हैं ये, या तो 6 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, तो यानी 3 है। ठीक है, और कुल संभावनाएं कितनी है, एक पासे में कुल संभावनाएं 6 होती है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 3 दूना 6, 3 से काट दिया आपने, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2 आपका आंसर आ गया। अगर मैं इस क्वेश्चन को बदल दूं कि एक पासा उछाला जाता है तो उस पर विषम आने की प्रायिकता क्या होगी, तो विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं, देखो एक 1 है, एक 3 है और एक 5 है। पहले विषम संख्या किसको बोलते हैं, वो संख्या जिसमें 2 का भाग ना जाए। ठीक है, तो 1 है, 3 है और 5 है, तो ये भी 3 है, तो यानी 3/6, तो ये भी 1/2 हो जाएगा विषम आने की संभावना या विषम आने की प्रायिकता। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आपको 5वां क्वेश्चन दिया गया है, 2 पासे एक साथ फेंके जाने पर इनके ऊपर आने वाली संख्याओं का योग 9 होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, 2 पासे एक साथ उछाले जाते हैं। ठीक है, तो कुल संभावनाएं क्या हो गई, 2 पासे एक साथ उछाले जाते हैं तो 6 6 36 हो गई, तो नीचे 36 आ जाएगा, इसमें तो आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सीधे आप डायरेक्ट 36 लिख दोगे। 2 पासे उछाले गए तो 6 6 36, एक पासा उछाला गया तो नीचे 6 आ जाएगा, 3 पासे उछाले गए तो 6 6 36 6 216। ठीक है, तो नीचे आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि नीचे आपने क्या लिखना है। ठीक है, अब बोल रहा है कि 2 पासे एक साथ फेंके जाने पर इनके ऊपर आने वाली संख्याओं का योग 9 होने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, तो जब आपने एक पासा उछाला तो 1 2 3 4 5 और 6 ये संभावनाएं होती हैं उसमें। ठीक है, दूसरे में भी क्या होंगी, यही संभावनाएं होंगी, ये मैं केवल आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, वरना आप इसको एक बार सीख जाएंगे तो बहुत ही आसानी से आप कर लेंगे। ठीक है, अब देखो क्या कंडीशन होगी, अगर पहले में 1 आया, दूसरे में 1 आएगा तो 1 1 2 ही हो रहे जोड़ के, पहले में 1 आया, दूसरे में 6 आया तो 6 एक साथ ही हो रहे जोड़ के। ठीक है, 2 में 6 जोड़ेंगे, 2 के बाद 6 जोड़ेंगे तो 6 2 8 ही हो रहा है। हमको क्या चाहिए, दोनों का योग 9 चाहिए। यानी अगर पहले पासे में 3 आए, हमने चेक कर लिया है, 1 और 5, 1 और 6 से 7 ही हो रहा है। ठीक है, 2 और 6 को जोड़ दिया आपने तो 6 2 8 ही होता है, वो भी कम है। अब देखा आपने 3 और 6, तो 3 पहले में आया, दूसरे में 6 आएगा, अगर तो 3 6 9, तो यानी एक कंडीशन क्या है कि पहले में 3 आया, दूसरे में 6 आया, तब 9 हो गया। यानी दूसरी बार क्या हो जाएगा, पहले में 6 आएगा, दूसरी में 3 आएगा, तब भी 9 हो गया। ठीक, अब 4 में आप 6 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 5 में 6 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, तो यानी आपको 9 चाहिए। अब 6 में आप कुछ जोड़ेंगे तो कुछ आ सकता है ना, तो यानी पहले में 3, दूसरे में 6। ठीक है, ये आ गया था, पहले में 6, दूसरे में 3, ये भी हो गया।
ठीक। अब 5 के साथ 4, तो यानी पहले वाले में अगर 4 आएगा, दूसरे में 5 आएगा तो 9 हो गया। यानी फिर पहले में 5 आएगा, दूसरे में 4 आएगा, तब भी 9 हो जाएगा। तो कितनी कंडीशन बन रही है? एक कंडीशन ये बन रही 9 की, एक ये बन रही है 2, एक ये बन रही 3, एक ये बन रही 4, तो यानी 4/36। तो 9 चौको 36, यानी 1/9 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपने देखना है कि पहले पासे में जो अंक आएगा उस अंक में दूसरे पासे का अंक जोड़ के 9 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो पहले पासे में अगर 1 आया और दूसरे पासे में सबसे बड़ा अंक अगर 6 को ले ले तो आप तो 6 एक साथ ही हो रहा है। ठीक है, फिर आपने 2 देखा कि पहले पासे में 2 आ रहा है, दूसरे में 6 आएगा तभी 8 ही हो रहा है। अब आपने देखा कि अगर पहले पासे में 3 आ जाए तो दूसरे में 6 आ जाए, तो 6 3 9 हो रहा है। तो पहले में 3, दूसरे में 6, तब भी 9 होगा। पहले में 6, दूसरे में 3, तब भी 9 होगा। ठीक है, ये पासे आपके पास होंगे तो आप उछाल के देख सकते हैं उनको। ठीक है, वैसे ही 4 और 5 है कि पहले में 4 आया, 5 आया तो तब 9, पहले में 5, दूसरे में 4, तब भी 9। तो कंडीशन कितनी हो रही है? दोनों को एक साथ उछाल रहे हैं, तो एक कंडीशन ये हो गई, एक कंडीशन ये हो गई, 2 3 और 4। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आपको 6वां क्वेश्चन दिया गया है, 2 पासे एक साथ उछाले जाने पर इनके ऊपर वाली संख्याओं का योग 11 आने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, 2 पासे एक साथ उछाले जाते हैं तो यानी 2 यानी 6 छक्का 36, 36 तो आपने नीचे लिख दिया। ठीक है, वो बोल रहा है कि दोनों एक साथ उछाले जाते हैं तो जो ऊपर की संख्याएं दिखेंगी उन पर 11 आने की प्रायिकता। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 आता है पहले पासे में, दूसरे में भी यही संख्याएं आ सकती हैं, इसके अलावा कुछ आ नहीं सकता। ठीक, क्या संभावनाएं बनेंगी कि इनके ऊपर 11 आ जाए दोनों में जोड़ के? अगर पहले वाले में 6 आता है, 5 आता है, दूसरे में 6 आता है, तो 6 5 11। पहले वाले में 6 आता है, दूसरे में 5 आता है, तब भी 11 हो रहा है। ठीक है, तो केवल 2 संभावनाएं तो हो रही हैं, केवल 2 संभावनाएं हो रही हैं, इसके अलावा कोई संभावना नहीं होगी। 4 अगर पहले में आता है, दूसरे में 6 आएगा तो 10 ही हो रहा है, तो छोटा हो रहा है। ठीक है, कोई किन्हीं 2 को जोड़ लो आप तो आप चेक कर सकते हैं, केवल 5 6 ही ऐसी संख्या है कि जब दोनों के ऊपर आएगी तो 11 योग होगा। ठीक है, पहले पासे में 5 आया, दूसरे में 6 आया, तब भी 11 होगा। अगर पहले वाले में 6 आएगा, दूसरे में 5 आएगा, तब भी 11 होगा। तो 2 कंडीशन हो गई, यानी 2 संभावनाएं हो गई। ठीक है, तो 2/36 यानी 1/18 आंसर आ गया। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आपको 7वां क्वेश्चन दिया गया है, 2 पासों को एक साथ उछाले जाने पर दोनों पर विषम संख्या आने की संभावना क्या होगी? ठीक है, पासे कितने हैं? 2 पासों को एक साथ उछाला तो यानी नीचे कितना आएगा? नीचे तो 36 आएगा, 6 छक्का 36, क्योंकि 2 पासे हैं। ठीक है, अब वो बोल रहा है दोनों पर विषम संख्या आने की प्रायिकता। ठीक है, विषम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या क्या है? वो संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाता। ठीक है, सम संख्या 2 4 और 6 होती है, विषम संख्या 1 3 5। ठीक है, ये तो होगी। सम संख्या 2 4 6 है, तो विषम संख्या क्या है? 1 3 और 5। ठीक है, 1 3 5, यानी पहले में या तो 1 या तो 3 या तो 5, दूसरे में भी या तो 1 या तो 3 या तो 1 5। ठीक है, इसी की तो बात कर रहे हैं। अब देखो संभावनाएं क्या बन सकती हैं। ठीक है, ये मैं आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए, थोड़ा समझ जाइए। यहाँ पर टफ क्वेश्चन भी आप कर लेंगे। देखो अगर पहले में 1 आता है, ठीक है, तो इसके साथ के आप इन दोनों को छोड़ दीजिए। तो आपने इन दोनों को ढक दिया तो क्या आ गया? देखो पहले 1 के साथ क्या आएगा? 1 के साथ या तो 1 आएगा, या तो 1 के साथ 3 आ सकता है, या तो 1 के साथ 5 आ सकता है। 1 के साथ तो ये कंडीशन पूरी हो गई। अब 3 के साथ या तो 1 आ सकता है, 3 के साथ या तो 3 आ सकता है, या तो 3 के साथ 5 आ सकता है। ठीक है, तीसरी कंडीशन 5 के साथ या तो 1 आ सकता है, 5 के साथ या तो 3 आ सकता है, 5 के साथ या तो 5 आ सकता है। देखो कितनी कंडीशन हो गई। इसके अलावा कुछ भी कंडीशन नहीं आएगी। आप उछाल के देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि इसके अलावा कोई भी कंडीशन नहीं बनेगी। ठीक है, जब 1 था, इस वाले में 1 आएगा तो दूसरे वाले में या तो 1 आएगा, जब इसमें 1 आएगा तो दूसरे वाले में 3 आ सकता है, जब इस वाले में 1 आएगा तो दूसरे वाले में 5 आ सकता है। ठीक, वैसे ही 5 के लिए भी था
या तो इस वाले में 5 आएगा तो इस वाले में 1 आ जाएगा, या तो इस वाले में 1 आएगा तो 1 के साथ 1, 1 के साथ 3, 1 के साथ 5, ऐसे ही तो हो रहा है। ठीक है, दोनों में से किसी में भी होगा तो इतनी संभावनाएं बनेंगी। ठीक है, आपने क्या करा, आपने इन दोनों को ढक दिया। अब एक से देखा आपने, एक के साथ देखा आपने। ठीक है, थोड़ा अंधेरा हो रहा है। 3 और 5 को आप ढक देंगे। ठीक है, जैसे अगर आपने इधर की तरफ से 1 को ढक दिया, आपने 1 को ढक दिया। ठीक है, 1 और 5 को ढक दिया आपने। ठीक है, 1 और 5 को ढक दिया तो 3 के साथ 1, 3 के साथ 3, 3 के साथ 5, ऐसे ही 5 के साथ 1, 5 के साथ 3, 5 के साथ 5। तो संभावनाएं कितनी हो गई? 3 3 6 और 3 9, यानी 9/36। 9/36, 9 चौको 36, यानी 1/4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को हम आगे बढ़ा दें कि दो पासों को एक साथ उछाले जाने पर दोनों पर यहाँ पे अगर सम होता, ठीक है, तो सम वाली में क्या कंडीशन होती? सम वाली कंडीशन में भी तो ये तो होता, सम में भी आंसर 1/4 ही आएगा, क्योंकि सम भी तो कितनी संख्याएं हैं? 2, 4 और 6 है। तो 2 है, 4 है और 6 है पहले में। दूसरे में भी क्या है? 2 है, 4 है और 6 है। ठीक है, इसमें भी कंडीशन कैसी बनेंगी ये थोड़ा सीख लीजिए आप। देखो 2 के साथ क्या आ सकता है? 2 के साथ या तो 2 आएगा, 2 के साथ या तो 4 आएगा, 2 के साथ या तो 6 आएगा। ठीक है, 4 के साथ या तो 2 आएगा, 4 के साथ या तो 4 आएगा, 4 के साथ या तो 6 आएगा, ऐसे ही 6 के साथ या तो 2 आएगा, 6 के साथ या तो 2 आएगा, 6 के साथ या तो 4 आएगा, या तो 6 के साथ 6 आएगा। इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता है। तो इसमें भी कितनी होगी कंडीशन? 3 3 6 और 3 9, यानी 9/36, यानी 1/4। अगर इस क्वेश्चन में सम पूछ ले, ठीक है, कि दोनों पर सम आने की संभावना क्या होगी, तो वो भी 9/36 यानी 1/4 आंसर आएगा। ठीक है, और इसको काटना मत, कभी ऐसा नहीं कि इसमें आपने भाग दे दिया, दशमलव में निकाल दिया। ठीक है, आंसर ऑप्शन इसी टाइप में दिए होते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है।